सप्रेम आत्मा मालिक परम पूजनीय सद्गुरु गुरुमावली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और ये आज के योग सत्र को प्रारंभ करता हूँ। दंडासन में दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करके हमें ध्यानात्मक आसन में बैठना है। सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हम ध्यान पोजीशन में और ध्यान अवस्था में बैठेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा लेकर के दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे और दोनों कोहनियों को अपने जांघों के ऊपर या जांघों के नज़दीक, थाइस के नज़दीक लेकर हम ध्यान अवस्था में बैठकर सामने की ओर देखेंगे और हल्के से दोनों आँखों को बंद करेंगे। दोनों कंधे झुके हुए होने चाहिए। ग्यारह बार ओमकार का प्रयोग करके फिर आसन और शारीरिक क्रिया की ओर हम चलेंगे। डीपली सांस लेकर के हम ओमकार का उच्चार करेंगे।
ओमकार का उच्चारण होते ही हम दोनों हाथों को नमस्कार अवस्था में ला करके अपने चेस्ट के सामने, छाती के सामने रखेंगे और प्रार्थना बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानं तीनियोगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर घिसकर रगड़कर हमें अपने चेहरे के सामने से, आंखों के सामने से दोनों हाथों को लगाना है और दोनों आँख खोलने हैं। दंडासन में आकर हमें दोनों फुट के, दोनों पैरों के, तलपायों के, उंगलियों के, अंगूठे के शारीरिक व्यायाम करने हैं। दोनों पैरों के टोज को सामने की तरफ खींचना है। रिलैक्स, अपनी तरफ खींचना है। रिलैक्स। सर्कल रोटेशन करना है दोनों टोज का। रिलैक्स, रिवर्स, उल्टी दिशाओं में दोनों टोज को घुमाना है। रिलैक्स। वज्रासन में आते ही आपको सहजता से शक्य है तो आप खड़े होकर, दंडासन में खड़े होकर आप शारीरिक हलचल भी कर सकते हैं, या नहीं हो रहा है तो आप चेयर में बैठकर या वज्रासन में बैठकर या कोई भी ध्यानात्मक आसन लेकर के आप अपर बॉडी की शारीरिक अवस्थाएं, शारीरिक व्यायाम आप कर सकते हो। तो हम अब वज्रासन में बैठकर शारीरिक व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर। अभी ग्रीवा संचालन हमें करना है। गर्दन हमें राइट साइड की ओर और लेफ्ट साइड की ओर दोनों तरफ ट्विस्ट करनी है। अप एंड डाउन करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। गर्दन को, ग्रीवा को ट्विस्ट करना है। होल्ड करना है।
वो एक एक सेकंड तक गर्दन को होल्ड करना है, फिर उठाना है और दूसरी तरफ होल्ड करना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपनी ग्रीवा को, अपनी गर्दन को अपने लेफ्ट साइड की ओर होल्ड करेंगे। रिलैक्स। अब राइट साइड की ओर होल्ड करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने की तरफ कंधों के लाइन तक ऊपर उठाते हुए हमें रिस्ट रोटेशन करना है। आप ये शारीरिक हलचली, शारीरिक व्यायाम, शारीरिक संचालन खड़े होकर दंडासन में रहकर भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा खड़े होकर दंडासन में करने से मिलता है। रिलैक्स। रिवर्स करना है, उल्टी दिशाओं में हमें अपने रिस्ट को घुमाना है। रिलैक्स। फिंगर्स करने हैं, दोनों हाथों को कंधों की लाइन तक ऊपर उठाते हुए हमें दो हाथों की उंगलियों को एक साथ ऐसे मोड़कर मुट्ठी बंद करनी है और फिर एक साथ ओपन करनी है। रिलैक्स। अब अपना बायां हाथ ऊपर कंधों की लाइन में लेके जाते हुए हमें बाएं हाथ के उंगलियों को अपने दाहिने हाथ की मदद से पीछे खींचना है। ऑपोजिट हैंड से करना है, दाहिने हाथ से करना है। बाएं हाथ की मदद से दाहिने हाथ के फिंगर्स, उंगलियों को हमें पीछे की तरफ अपनी तरफ खींचना है। याद रहिए कि ये करते समय अपना जो एल्बो है वो एल्बो फोल्ड नहीं होना चाहिए। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखकर हमें कंध संचालन करना है।
रिलैक्स। अब दूसरी तरफ, मतलब रिवर्स करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। रिलैक्स। स्कंद संचालन, शोल्डर रोटेशन करने के बाद हमें संत श्वसन करना है। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन की तरफ चलेंगे। दंडासन में आकर हमें दोनों पैरों को एक साथ अपने शिवनी की तरफ लेके आना है। पीछे की तरफ हमें दोनों पैरों को लाकर बटरफ्लाई करना है। दोनों पैरों के तल पैरों को हम मतलब अपने टोज को और ईडी को एक साथ मिला करके दोनों पैरों के हमारे गुदद्वार की तरफ हम दोनों पैरों को नज़दीक लेके आएंगे और फिर बटरफ्लाई करेंगे। दोनों घुटनों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाते हुए नीचे की तरफ झुकाते हुए हमें ये आसन करना है। भद्रासन आसन का नाम है। इस आसन करने से आपके पैर में, आपके ओटी पोटी के भागों के नीचे, आपके थाई मसल्स में, आपके काफ मसल्स में, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में, आपके घुटनों में, आपके एंकल में, पैरों के सभी वेन्स में जो खिंचाव महसूस होता है वो खिंचावपन महसूस नहीं होगा। ये आसन करने से हमारे जो दोनों पैरों के सभी अंग फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। रिलैक्स। अपनी स्ट्रेचिंग बढ़ाने के लिए हमें यह आसन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दोनों हाथों की ग्रिप करके दोनों पैरों के नीचे डालकर हमें यह आसन को, दोनों घुटनों को, अपने थाइस को नीचे की ओर दबाना है और मैट की तरफ दबाकर हमें आसन को पूरा करना है। इस आसन में बैक स्ट्रेट रहने की संभावना बहुत कम रहती है, परंतु हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आसन में बैक स्ट्रेट रखना है, नज़र सामने रखनी है। आपके जो मसल्स क्लोज हुए, ब्लॉकेज हुए, वो सभी लेग के मसल्स, पैरों के मसल्स सभी ओपन होकर आपको जो स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो सभी इस आसन से मुक्त हो जाएगी। ये आसन करके आपकी स्ट्रेचिंग भी बढ़ेगी और आपके जो मसल्स ब्लॉक हुए, जो वेन्स ब्लॉक हुई है, वो भी ओपन हो जाएगी। रिलैक्स। आसन को छोड़कर हमें फिर एक बार संत श्वसन करके दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके आना है। अब हमें अपने बाएं पैर को सामने रखते हुए दाहिने पैर को फोल्ड करते हुए
अपने बाएं पैर के थाइस का अंदर वाले भाग में हमें दाहिने पैर के पंजे को लगाना है और दोनों हाथों की मदद से दोनों हाथ साइड में लेके जाते हुए, ऊपर लेके जाते हुए हमें सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है और आसन को पूरा करना है। एक बात, पश्चिमोत्तानासन आसन का नाम है। रिलैक्स सांस को लेते हुए हमें आसन को छोड़ना है और अपनी पूर्व अवस्था में आना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए सामने साइड की ओर लेके जाते हुए अपने पूर्व अवस्था में लेके आना है। यह आसन करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब आसन करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर झुकना है। हालांकि आपको फोरहेड ना टिकाते हुए आपको आपकी चीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आप जितनी चीन आपकी आगे की ओर ले जा सकते हैं उतने आप आगे की ओर झुक सकते हैं। आप ऐसे करोगे तो आपका जो फोरहेड है वो अपने घुटनों के लिए घुटनों को टच करेगा, तो आपको लगेगा कि आसन हमारा पूरा हो रहा है। पर यही बात नहीं है कि आप वो सिर्फ चीन फोरहेड लगाना है, आपको चीन की तरफ जाना है। जब तक चीन टच नहीं होती तब तक आपको आगे बढ़ना है। आपकी चीन जब आपके घुटनों में टच करेगी तब आपका जो फोरहेड है वो अपने घुटनों के नीचे की तरफ आपके शिन बोन की तरफ जाएगा। फिर वो आसन ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और आसन के फायदे, आसन के जो महत्व है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। इस आसन से हमारे क्वाड्रिसेप की जो मसल्स है और काफ मसल्स है और उनकी जो मांसपेशियाँ है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी और हमें जो चलने में और वज्रासन वगैरह जो करने में दिक्कत आती है तो वो सब मुक्त हो जाएगी। अब दूसरे पैर से हम आसन को करेंगे। अभी अपने बाएं पैर का टोज हमें दाहिने पैर के थाइस के अंदर वाले भाग में लगाना है और दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाते हुए, ऊपर की तरफ लेके जाते हुए, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। सांस लेते हुए हमें आसन को छोड़ना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आते हुए, साइड की तरफ लेके आते हुए फिर एक बार पूर्वावस्था में लाना है और आसन को छोड़ना है। अब हम पीठ के बल सो के आसन करेंगे। पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के बाद हम एक बार पवन मुक्तासन करेंगे। आज हम सबसे पहले दोनों पैरों से पवन मुक्तासन शुरू करेंगे, फिर एक एक पैर लेके हम आसन को करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ हमें अपने शीट की तरफ लाना है अपने, और अभी
दोनों हाथों की मदद से, दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप करके दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके हमें दोनों पैरों को शिन बोन की तरफ पकड़ना है और दोनों घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ लाकर हमें अपने गर्दन से ऊपर उठते हुए हमें आसन को करना है और अपना फोरहेड या चीन अपने दोनों घुटनों के ऊपर या नज़दीक लेके जाते हुए आसन को पूरा करना है। रिलैक्स। सबसे पहले गर्दन को अपने मैट पर रखकर दोनों पैरों को चेस्ट से, छाती से ऊपर उठाकर दोनों हाथों को छोड़कर हमें पैरों को ज़मीन पर लगाना है, मैट पर रखना है और आसन को छोड़कर हमें संतावस्था में आसन को छोड़ना है। संतावस्था में हमें सांस को अंदर बाहर लेकर सांस पर कंट्रोल कमाना है। अब हम एक पैर से आसन को पवन मुक्तासन करेंगे, एक पाद पवन मुक्तासन करेंगे। अपने नितंबन के पास हमें अपना बाएं पैर का हील लाना है, घुटनों में मुड़कर, फिर दोनों हाथों की ग्रिप करके अपने लेफ्ट लेग को, अपने बाएं पैर को फोल्ड करना है, अपनी चेस्ट की तरफ अपने बाएं पैर के घुटने को लाना है और हमें गर्दन से ऊपर उठते हुए अपना फोरहेड अपने घुटनों में लगाकर हमें आसन को पूरा करना है। गर्दन को सबसे पहले नीचे रखते हुए आसन को हमें छोड़ना है। दोनों हाथों की ग्रिप छोड़कर हमें अपने पैर को अपने पूर्वावस्था में लेके जाना है और संध श्वसन करना है। पवन मुक्तासन और एक पाद पवन मुक्तासन के शरीर में होने वाले फ़ायदे को आपको जानकारी भी होनी चाहिए। पवन मुक्तासन करने से हम गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते, इसी की मदद से हमारी जो बैक की हड्डी है, मतलब हम जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पवन मुक्तासन काम करता है। आपकी जो L4, L5, S1 ये जो बोन है, जो ये शरीर के अंग है, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनके अंदर की गद्दियों को एक मजबूत स्थिति बनाने के लिए आपको ये आसन मदद करता है। और आप घुटनों को फोल्ड करके अपने चेस्ट की तरफ लाते हो, इसी की मदद से अपने घुटनों को मोड़ने की भी हमें आदत बनती है और हमें चलते समय, बैठते समय, उठते समय ज़्यादा मांसपेशियों में खिंचाव महसूस नहीं होता है। हम दोनों पैरों को, घुटनों को अपनी चेस्ट की तरफ लाकर होल्ड करते, इसी के कारण हमारे जो हिप के नीचे वाले भागों का जो मसल्स है, जो वेन्स है, जो हमें रोज की दैनंदिन अवस्था में स्ट्रेच नहीं होते,
उनको हम ये आसन करने से स्ट्रेच करते हैं और फिर वो अपना काम कर सकते हैं। उनमें बैठते समय, कहीं काम करते समय खिंचावपन महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले से आसन करके उनको रिलीफ दिया हुआ है। अब हम करेंगे अपने दाहिने पैर से पवन मुक्तासन। गर्दन को सबसे पहले नीचे रखते हुए हमें अपने दोनों हाथों की ग्रिप छोड़कर अपने पैर को अपने पूर्वावस्था में लेके जाना है, संत श्वसन करना है। आपका पेट निकला हुआ है तो आसन करते समय आपके पेट की मदद से आपको आसन को करना नहीं आता होगा, क्योंकि आपके जो पैर है वो आप अपने चेस्ट की तरफ नहीं खींच सकते, पेट बीच में आ जाता है। तो जब पेट की ओर हमें स्ट्रेस महसूस होगा तभी वो पेट कम होना शुरू होगा। वो पेट की तरफ अपने पेट की जो मांसपेशियाँ है वो खींचने लगेगी, उसमें जो हीटपन महसूस होगा, गर्मपन जो बोलते हैं हम, वो महसूस होगा, तभी वो पेट कम होना शुरू हो जाएगा। अब हम अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक हम ऊपर उठाते हुए आसन को पूरा करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को अपने पूर्वावस्था में लाकर हमें आसन को छोड़ना है। यह आसन करने से, अर्ध हलासन करने से हमारे दोनों पैरों के जांघों का ऊपर वाला भाग, जिसे हम थाइज मसल्स कहते हैं, तो उनमें खिंचावपन ज़्यादा महसूस होता है। क्योंकि आप करके देखिए, आप जब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर 90 ऊपर की ओर और 90 डिग्री में खींचते हैं, तब आपके इस भाग में गोला आता है और वो गोला ऊपर नीचे आते आते यहाँ तक आने लगता है, आपके दोनों पैरों के जॉइंट तक आने लगता है। तब आपको ये एहसास होता है कि आपने आसन किया हुआ है और आसन के जो बेनिफिट्स है, जो फ़ायदे हैं, वो हमें अभी दिख रहे हैं। और दोनों पैरों के टोज को हमने ऊपर की तरफ खींचने से हमें जो नीज से जो वेन्स, जो बोन्स हमारे अपने टोज की तरफ, अपने एंकल की तरफ गए हुए, उनमें जो खिंचाव महसूस होता है, उसी के कारण हम बाद में रिलीफ बना सकते हैं या रिलीफ हमें मिलता है। और अब हम दोनों पैरों को एक साथ साइड की तरफ फोल्ड करेंगे, साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे और दोनों घुटनों को अपने मैट की तरफ या ज़मीन की तरफ लेके जाते हुए आसन को पूरा करेंगे।
विपरीत करनी आसन को बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दोनों पैरों को एक साथ चिपक कर नीचे की ओर रखना है, और जो अपर बॉडी है वो अपर बॉडी सरल अवस्था में होनी चाहिए, ना कि जैसे लोअर बॉडी घूमी है वैसे। दोनों हाथों को रिलैक्स रखना है। आप किसी भी पोजीशन में रख सकते हो, परंतु दोनों पैरों को एक साथ चिपक कर हमें ऐसे करके अवस्था में ही रखने हैं। ये आसन करने से आपकी ट्विस्टिंग बेंडिंग और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। आपके जो फैट मसल्स है, आपके पेट के ऊपर आए हुए जो फैट मसल्स रहते हैं, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ट्विस्ट करना शुरू कर देगी, और ट्विस्ट करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल और रिलेबल बनेगी। रिलैक्स आसन को छोड़कर हमें फिर एक बार पूर्वावस्था में दोनों पैरों को लाना है। अब दूसरी दिशा में हमें आसन करना है, अपोजिट साइड में। दोनों पैरों को एक साथ साइड में रखते हुए, मैट पर रखते हुए हमें आसन को पूरा करना है। आप देखिए पूरी बॉडी ट्विस्ट हो चुकी है। अपर बॉडी पहले थी वैसे ही अवस्था में है, परंतु लोअर बॉडी जो कमर से नीचे तक की बॉडी है उसको हमने ऊपर रखते हुए साइड में ऊपर लाते हुए साइड में रखा, और फिर आसन को कंप्लीट किया। आप जब आसन करोगे तब आपका जो ये वाला शोल्डर है वो ऐसे ऊपर उठने लगेगा, तो ऊपर ना उठाते हुए उसको नीचे दबाना है, और ये दोनों शोल्डर्स ज़मीन पर और मैट पर रहे, ये बात को हमें ध्यान से लेना है। जब ये दोनों शोल्डर्स आप ज़मीन पर मैट पर रखोगे तभी आपकी बॉडी ट्विस्ट होगी, और बॉडी ट्विस्ट होने के पश्चात आपको आसन के फायदे मिलेंगे। आपको आपके रीढ़ की हड्डी और आपके फैट मसल्स, साइड फैट मसल्स, उनमें खिंचाव और स्ट्रेस महसूस आप करोगे आसन करते समय, और फिर आसन होने के पश्चात उसमें पावर जनरेट होकर वो लूज करेगा। रिलैक्स आसन को छोड़कर हमें दोनों पैरों को एक साथ अपनी पूर्वावस्था में लाना है। लंबी सांस लेकर सांस को छोड़ना है। हमें अब एक साथ पेट की बल सोकर आसन करना है। हम अपने बाएं अंग पर लेटकर मोड़कर अपने पेट की तरफ लेटेंगे, पेट की बल लेटेंगे, फिर दोनों हाथों को अपने चेस्ट की तरफ लाते हुए दोनों हाथों के पंजों को, पाल्म्स को ज़मीन पर रखेंगे।
और दोनों हाथों की मदद से हम पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से अपने अपर बॉडी को फोल्ड करेंगे। गर्दन को पीछे ले जाते हुए, ऊपर ले जाते हुए आसन को पूरा करेंगे। अब हम भुजंगासन करने वाले हैं। सांस लेकर हमें पीछे की तरफ मोड़ना है। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए, एल्बोज को ऐसे फोल्ड न करते हुए हमें आसन को पूरा करना है। सबसे पहले गर्दन को सामने लेके आते हुए हमें दोनों हाथों की मदद से नीचे की ओर आना है। अपने अपर बॉडी को मैट पर रखकर हमें संतश्वसन करना है। आप जब भुजंगासन करते हो तो भुजंगासन करने से आपको बहुत सारे फायदे आपके शरीर के अंगों को होते हैं। आपके बैक मसल्स में, बैक स्पाइन में आपको कोई हरकत या खिंचावपन महसूस होता है तो आप ये आसन, भुजंगासन डेली रोज़ाना कर सकते हो। आसन लेते समय हमें सांस लेकर लेना है। सांस लेते हुए हमें आसन को करना है और आसन को छोड़ते समय हमें सांस छोड़कर आसन को छोड़ना है। आप जब भुजंगासन करते हो तब आपके दोनों हाथों को हमें स्ट्रेट रखना है और उसी के कारण दोनों हाथों में भी, दोनों शोल्डर्स और एल्बोज और अपने रिस्ट में भी खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि अपर बॉडी का पूरा शरीर का भार हमारे रिस्ट की ओर, हमारे एल्बोज की ओर और हमारे कंधों के ऊपर आता है। उसी के कारण उन तीनों चीज़ों के ऊपर हमें दड़पन या दबाव महसूस होता है। उसी के कारण वो जो तीनों मसल्स है वो भी डेवलप होने लगते हैं। साइटिका जैसे इंजरियों में, गर्दन जैसी बड़ी बड़ी इंजरियों में, आपके एक्सीडेंट या बोन ब्रेक या फ्रैक्चर जैसी इंजरियों में आपको यह आसन ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा दे सकता है। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़कर आपकी इतरों से भी ज़्यादा बॉडी और अंग फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इसके बाद अब हम अर्धभुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों के कोहनियों से लेके अपने पाल्म्स तक हमें सभी अंग को ज़मीन पर या मैट पर रखकर बाकी शरीर को पीछे की तरफ खींचना है। गर्दन को ऊपर की तरफ खींचकर हमें अर्धभुजंगासन करना है। यह आसन करते समय आपको यहाँ ज़्यादा प्रेशर देना है। यहाँ प्रेशर देने से आपकी जो चेस्ट है वो और डीप जाने लगेगी, फिर आसन भी अच्छा दिखेगा और आपके बॉडी में खिंचावपन भी महसूस होगा। या सिर्फ आप ऐसे करके बैठोगे तो आपकी बैक में, आपकी चेस्ट में और आपके कंधों में कोई खिंचावपन महसूस नहीं होगा। इसीलिए दोनों शोल्डर्स को पीछे खींचते हुए हमें अपने बैक को अंदर दबाना है।
जब हम कंधे पीछे खींचेंगे तब ऑटोमेटिकली हमारी चेस्ट ओपन हो जाएगी और हम पीछे की तरफ देखकर आसन को पूरा करेंगे। रिलैक्स। आसन को छोड़कर हमें मकरासन में आना है। अपने सांसों पर नियंत्रण कमाना है। अर्धभुजंगासन में जैसे कि हमने कहा, अपने दोनों शोल्डर्स को पीछे खींचते हुए हमें आसन को करना है और अपनी जो पीठ होती है उसको अंदर दबाते हुए चेस्ट ओपन हो जाएगी तो अपने दोनों कंधों के ऊपर ऑटोमेटिकली हमें शरीर का भार या खिंचावपन महसूस होगा। इसी से हमारे कंधे मजबूत हो जाते हैं और आसन से हमें फायदा मिलता है। मकरासन करना है। संत अवस्था में मकरासन एक विश्रांतिकारक आसन माना गया है। मकरासन से हम शरीर को एक संत अवस्था में लेके जाते हुए आसन को करने की जो प्रथा प्राचीन काल से हमें देखने को मिली है। प्राचीन काल योग में बताया गया है कि आप जब आपके दिमाग में ज़्यादा बातें चलती है, टेंशन ज़्यादा रहता है, तब आप मकरासन कर सकते हो। क्योंकि मकरासन करते समय हम दोनों हाथों की घड़ी करके, दोनों हाथ फोल्ड करके अपनी गर्दन एक तरफ रखकर अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण कमाते हैं। उसी के कारण हमें अपने जो दिमाग में जो अतिरिक्त ज़्यादा बातें चलती है वो कम होने में यह आसन आपकी मदद करता है। यह आसन में हमें दोनों पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है। जैसे कि अपने दाहिने पैर का जो टोज है, पंजा है, उसको राइट दिशा की तरफ, दाहिने दिशा की तरफ, और लेफ्ट पैर का जो पंजा है, बाएं पैर का जो पंजा है, उसको बाएं की तरफ, बाएं दिशा की तरफ, लेफ्ट दिशा की तरफ रखकर दोनों पैरों के एड़ियों को, हील को अंदर की तरफ रखते हुए एक दूसरे के सामने रखते हुए हमें आसन को पूरा करना है। संत श्वसन होने के पश्चात हम फिर एक बार ध्यान अवस्था में आकर बैठेंगे। उसमें हमने वज्रासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यानात्मक स्थिति में आकर बैठना है। रिलैक्स मकरासन छोड़ना है, ध्यानात्मक स्थिति में आकर हमें बैठना है। तीन बार ओमकार का जप करके, संत श्वसन करके हम आज के सत्र की समाप्ति करेंगे।
दोनों हाथों को रगड़कर हमें अपने चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर लगाकर दोनों आंखों को खोलना है। आत्मा मालिक, आज के सत्र की पूरी सेवा परम पूजनीय सदगुरु गुरुमावली के चरणों में अर्पण करता हूँ और आज के ये सत्र की समाप्ति करता हूँ। आज शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके जूम मीट के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आत्मा मालिक।